Good morning to all of you. Next topic in chapter agriculture, पेज नंबर 174. यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ झूमिंग, यानी कि झूमिंग एग्रीकल्चर जो है वो क्या है. झूमिंग इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक, तो झूमिंग क्या है? कर्तन और दहन कृषि प्रणाली जो है वो कहा जाता है. यानी कि इसमें क्या किया जाता है? जंगलों को काटा जाता है और जलाया जाता है. प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड. तो झूमिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में जो है वो किया जाता है. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस ओनली. ठीक, और इस टाइप के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में इसको स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जो है वो कहा जाता है. इसमें ये मिट्टी की फर्टिलिटी को नेचुरली रिप्लेनिश करने का प्रोसेस जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसमें एक लैंड को साफ़ किया जाता है, एक लैंड से पेड़ों को साफ़ किया जाता है, जंगलों को साफ़ किया जाता है, वहाँ पर कुछ सालों तक लगातार एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है. और फिर जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरे लैंड पैच को साफ़ जो है वो किया जाता है, यानी कि दूसरे ज़मीन के टुकड़े को साफ़ किया जाता है. और इस तरह से जो पहला ज़मीन का टुकड़ा था, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, अपने आप जो होती है वो वापस जो है वो आ जाती है. तो यहाँ पर जो है मिट्टी की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने का ये एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन जो है वो माना जाता है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक, तो कल हम लोगों ने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो पढ़ा था, यानी कि प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि जो है वो पढ़ा था, जहाँ पर लोगों के द्वारा ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है और केवल अपने और अपने परिवार का पेट भर का ही प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्राइसिस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फार्मर्स यूज हैवली chemical inputs, intensive irrigation to obtain higher production in areas where there is high population pressure on land and land holding size is uneconomical due to the right of inheritance. ठीक, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ किया जाता है? इसको क्या कहा जाता है? गहन जीविका कृषि जो है वो कहा जाता है. यानी कि यहाँ पर जो फार्मर होते हैं वो इसमें हैवी केमिकल का यूज़ जो है वो करते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिससे कि हायर प्रोडक्शन जो है वो पाया जा सके, यानी कि अत्यधिक उत्पादन जो है वो किया जा सके उन क्षेत्रों में जहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उस पॉपुलेशन का प्रेशर क्या होता है, लैंड के ऊपर जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंड तो जो है वो क्या है, लिमिटेड है, और पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है. तो लिमिटेड लैंड से जो है हाई पॉपुलेशन के लिए फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या कहा जाए कि अनाजों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो फार्मर होते हैं वो केमिकल इनपुट्स, हैवी केमिकल इनपुट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों ही जो है वो इंक्लूड किया जाता है. इरिगेशन के इंटेंसिव रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सके. एंड लैंड होल्डिंग साइज इन अनइकोनॉमिकल ड्यू टू द राइट इनहेरिटेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का जो प्रेशर है, दबाव है, वो लैंड के ऊपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि राइट टू इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार के नियम के कारण जो आपकी लैंड है वो क्या है, अनइकोनॉमिकली है. अगर कहा जाए कि आर्थिक रूप से वो क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जो है उत्तराधिकार के नियम की वजह से ज़मीनों का आकार या भूमि का आकार जो है वो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है. और इसलिए छोटे साइज़ का खेत जो होता है, छोटे साइज़ का जो लैंड होता है, वो इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल जो है वो नहीं माना जाता है. और इसलिए यहाँ पर लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर केमिकल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, इरिगेशन के रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा किया जाता है. इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ठीक, इसको जो है श्रम गहन खेती भी जो है वो कहा जाता है,
क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या है, श्रमिकों की डिमांड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड। यहाँ पर जो फार्मर है यानी कि जो किसान है वो लिमिटेड लैंड से यानी कि छोटे साइज़ के खेत से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो चाहता है, यानी कि अत्यधिक उत्पादन जो है वो चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने लिवलीहुड के लिए यानी कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स जो है वो क्या है, नहीं है। यानी कि जीवन निर्वाह के अन्य वैकल्पिक साधनों के एब्सेंस की वजह से वो अपने लिमिटेड साइज़ के लैंड से जो है वो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो चाहता है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ करता है, इरिगेशन के फैसिलिटीज़ का यूज़ करता है। क्या कमर्शियल फार्मिंग मेथड, द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक, अब जहाँ पे कि लार्ज स्केल पर यानी कि बड़े पैमाने पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टू अर्न गुड इनकम, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू लार्ज स्केल पर अच्छी आय पाने के लिए एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। उस एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो मोटिव है, एग्रीकल्चर का जो उद्देश्य है, वो केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना जो है वो क्या है, नहीं है, बल्कि अधिक इनकम प्राप्त करने के लिए, अच्छी इनकम को प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर जो है वो करना है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो उसको मार्केट में बेच करके या एक्सपोर्ट करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो पा सके, तो उसको कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कहा जाता है। यानी कि जब व्यावसायिक उद्देश्य से एग्रीकल्चर किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छी इनकम पाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। एडवांटेज, लार्ज होल्डिंग एंड uses of high level of inputs, high yielding variety seeds, good irrigation facilities, chemical fertilizer, insecticide, pesticide etc. ठीक, अब यहाँ पर लार्ज होल्डिंग एंड यूजेस ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स। ठीक, अब यहाँ पर जो यहाँ पे जो है हाई लेवल के इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में जो चीज़ें लगाई जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, इनपुट्स कहा जाता है। जिसमें कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, यानी कि अधिक उत्पादन देने वाले बीज, गुड इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि सिंचाई के अच्छे साधन, केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक। द डिग्री ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक, अब अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में, यानी कि इंडिया के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर हम एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन देखें, यानी कि कृषि का व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण देखें, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसमें अंतर जो है वो पाया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी यूज टी एज ए मोस्ट यूज बेवरेज एंड आर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। उदाहरण के लिए जो है चाय जो है वो क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि पेय फसल है, पीने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो विश्व का कौन है, आपका भारत।